Assalamualaikum viewers. Today we are going to start on editorial, namely End the Slaughter. End the Slaughter मतलब जो कत्ल हो रहा है उसका खात्मा, उसका एंड। बेसिकली ये फ़लस्तीनियंस की जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है उसी के हवाले से इसको लिखा गया है। हम इसको स्टार्ट करते हैं। 2 weeks after Hamas staged an unprecedented attack inside Israel and Tel Aviv responded with savagery, Palestinians continue to face the merciless assault of the Israeli war machine. 2 वीक्स के बाद जो हमास ने जो इसराइल के ऊपर अटैक किया था, ठीक है, उसके बाद 2 वीक्स के बाद तेल अवीव की तरफ से इसका रिस्पॉन्स हुआ, ठीक है, सवेजरी के साथ, यानी कि बिल्कुल ब्रूटल किस्म का था, जारहाना रिस्पॉन्स था। और फ़लस्तीनियंस अब भी जो है वो फेस कर रहे हैं उनके मर्सीलेस असॉल्ट को, अटैक्स को, ठीक है, जिनमें रहम बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। इसराइली वॉर मशीन चल रही है उनके ऊपर। However, a tiny sliver of hope appeared on Saturday when the Rafah crossing that links Egypt to Gaza was finally opened. ठीक है, ताहम जो सिल्वर एक टाइनी सा एक सिल्वर ऑफ होप थी जो कि अपीयर हुई सैटरडे को, जब रफा क्रॉसिंग जो कि लिंक करता था इजिप्ट और गजा को, इजिप्ट से गजा को, ठीक है, वो फाइनली ओपन हुआ है। और अलाउइंग 20 ट्रक्स ऑफ एड, जिसने अलाउ किया है 20 ट्रक जो है वो एड के लिए फॉर ओवर 2 मिलियन पीपल इनटू द बी सीज्ड स्ट्रिप, और 2 मिलियन जो लोग हैं जो बी सीज्ड स्ट्रिप के अंदर मौजूद थे। While Israel is determined to stop Palestinian civilians to death, जबकि एक तरफ जो है वो इसराइल जो है वो पुरज़म था, डटा हुआ था कि वो फ़लस्तीनियन जो सिविलियंस हैं उनको डेथ तक लेकर जाएगा। It took the personal intervention of the UN Secretary General to open the crossing and allow in limited aid। तो दूसरी तरफ जो इंटरवेंशन की यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने और ओपन करवाया इस क्रॉसिंग को, ठीक है, और लिमिटेड एड जो है उसको अलाउ करवाया गया है। एज एंटोनियो गटर्स हु विजिटेड राफा, एंटोनियो गटर जो है उन्होंने विजिट किया राफा में। ऑब्जर्व देयर आर फूड ट्रक्स ऑन वन साइड, जहाँ एक तरफ जो है वो खाने के ट्रक्स मौजूद हैं, एंड एम्प्टी स्टमक ऑन द अदर, और दूसरी तरफ जो है वो खाली पेट मौजूद है। द यूएन एंड ऑल स्टेट्स विद अ कॉन्शियंस मस्ट इंश्योर दैट दिस इज नॉट अ टोकन डिस्प्ले ऑफ कंपैशन, और यूएन और तमाम स्टेट्स को भी कॉन्शियस करनी चाहिए, इंश्योर करवानी चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ हमदर्दी का डिस्प्ले नहीं है, एंड दैट द requisite amount of aid reaches Gaza's people without restriction, जो विदाउट रिस्ट्रिक्शन जो है वो गजा तक, जो गजा के जो लोग हैं उन तक जो अमाउंट ऑफ एड है, जो हेल्प है, वो पहुंचनी चाहिए। Yet become as welcome as this development is, the world should be under no illusion that Israel has suddenly realized the human catastrophe it has unleashed in Gaza। ठीक है, ये वेलकम जो है डेवलपमेंट को करना चाहिए, जैसे कि दुनिया जो है उसको अंडर नो इल्यूजन में नहीं रहना चाहिए, किसी भी किस्म के इल्यूजन में नहीं रहना चाहिए कि इसराइल सडनली रियलाइज हो जाएगा उसको ह्यूमन जो तबाही है, जो कैटास्ट्रॉफी है, ठीक है, जो कि गजा के अंदर देखने को मिली। A ground invasion of the strip is very much on the cards, and knowing the brutality of the Israeli military, the civilian toll may go up significantly। ठीक है, ग्राउंड इन्वेजन हमें देखने को मिली स्ट्रिप के अंदर, और जो है वो साथ ही साथ ब्रुटैलिटी देखने को मिल रही है इसराइली मिलिट्री की जानिब से, और सिविलियन टोल जो है वो सिग्निफिकेंटली गो अप हो रहा है। Already over 4,000 Palestinians, many of them children, have died during the conflict। तकरीबन 4,000 फ़लस्तीनियन, जिनके अंदर जो है वो ज़्यादातर बच्चे शामिल थे, वो इस कन्फ्लिक्ट के दौरान, यानी इस तनाज़े के दौरान मारे गए। दिस इज़ मोर देन द नंबर ऑफ डेथ्स इन द टू इंटिफेडास। ठीक है, इन दो इंटिफेडास के अंदर जो है वो हमें देखने को मिले कि नंबर ऑफ जो डेथ्स हैं वो हुई। डिस्पाइट दीज अपेलिंग फिगर, दोज हु रन द इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर फील नो कंपैशन फॉर पैलेस्टीनियंस। ठीक है, इन अपेलिंग फिगर्स के डिस्पाइट जाकर देखा जाए तो इंटरनेशनल रूल बेस्ड जो ऑर्डर है, उन्होंने कोई कंपैशन, उनकी तरफ से कोई हमदर्दी नजर नहीं आई फ़लस्तीनियंस के लिए। ओवर द पास्ट फ्यू डेज, जो पिछले कुछ दिन थे, द यूएन वीटो 2 यूएनएससी रेजोल्यूशन, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की दो रेजोल्यूशन यूएस ने वीटो कर दी। वन रशियन द अदर ब्राजीलियन, एक रशिया की तरफ थी और दूसरी जो थी वो ब्राजील की जानिब से थी। दैट कॉल्ड फॉर अ ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर, जिसको जो है वो ह्यूमैनिटेरियन यानी इंसानी जंगबंदी के तौर पर उन्होंने आवाज़ उठाई थी। एज द रशियन यूएन रिप्रेजेंटेटिव्स नोटेड, द सिक्योरिटी काउंसिल हैड बिकम हॉस्टेज टू द सेल्फिश इंटेंशंस ऑफ द वेस्टर्न ब्लॉक। जैसे कि रशियन यूएन रिप्रेजेंटेटिव ने नोट किया कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो हॉस्टेज बन चुकी है, यानी रगमाल बन चुकी है सेल्फिश इंटेंशंस की, जो कि वेस्टर्न ब्लॉक्स के हैं।
The international community, at least those of its members that consider Palestinian worthy of basic dignity, must insist on an immediate ceasefire of hostilities. ठीक है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनको एटलीस्ट उनके जो कुछ मेंबर हैं जो कंसिडर करते हैं फ़लस्तीनियन की डिग्निटी को, उनके बेसिक राइट्स को, तो उनको चाहिए कि वो इमीडिएट यानी कि फौरी तौर पर जो है वो हॉस्टिलिटीज़ जो हैं उसमें तातुल लेकर आएँ। सिसेशन लिखा हुआ है, ठीक है? सिसेशन का मतलब तातुल होता है, ठीक है? दुश्मनी इसके अंदर यानी रुकावट पैदा करें, ख़त्म करें उसको। फर्दरमोर मज़ीद बरा इसराइल नीड्स टू बी वार्न्ड दैट कंटिन्यूइंग स्लॉटर ऑफ सिविलियंस ड्यूरिंग अ ग्राउंड इन्वेजन विल नॉट बी टॉलरेटेड। और मज़ीद ये कि इसराइल को जो है वो वार्न भी करने की ज़रूरत है कि जो मुसलसल ये जो स्लॉटर हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है सिविलियंस का, ठीक है? ग्राउंड इन्वेजन की वजह से उसको मज़ीद टॉलरेट नहीं किया जाएगा। Once the bloodshed stop, a serious effort led by the global south must be undertaken to permanently solve the Palestinian issue. एक दफ़ा ये bloodshed जो खून रेजी है इसको रोक दिया जाए तो सीरियस एफर्ट्स होनी चाहिए जो कि ग्लोबल साउथ की तरफ से हों और परमानेंटली इसको फ़लस्तीनियन इशू को जो है वो रिजॉल्व करवाया जाए। इंश्योरिंग अ विएबल फ़लस्तीनियन स्टेट, और वहाँ पर एक मुकम्मल फ़लस्तीनियन स्टेट को इंश्योर करवाया जाए, एंड एन एंड टू द डेली ह्यूमिलिएशन ऑफ द अरब्स बाय इसराइल, और जो उसका भी खात्मा किया जाए जो डेली बेसिस पर ह्यूमिलिएशन होती है अरब्स की इसराइल की तरफ से। द वेस्ट हैज़ शोन दैट इट इज़ नॉट एंड आर्ग्यूबली हैज़ नेवर बीन एन ऑनेस्ट ब्रोकर इन द अरब इसराइली डिस्प्यूट। जो वेस्ट की तरफ से देखा जाए तो कभी भी ना तो उसने पहले कभी इस तरह से कुछ रिएक्ट किया किसी किस्म का जो है वो डिस्प्यूट को सॉल्व करवाने की तरफ उसका रवैया रहा, और आगे भी मजीद जो है हमें देखने को जो है वो डिस्प्यूट सॉल्व करने में वो ऑनेस्ट ब्रोकर नहीं लगता। दैट्स वाई स्टेट्स विद अ मोर मयर्ड अप्रोच द इशू सच एज रशिया एंड चाइना एज वेल एज साउथ अफ्रीका एंड ब्राजील कैन लीड द एफर्ट। तो इस तरह से कुछ स्टेट्स हैं, ठीक है, जिनकी इस इशूज के हवाले से जैसे रशिया चाइना, उसके अलावा जो है साउथ अफ्रीका ब्राजील, इस तरफ जो है वो कुछ एफर्ट्स कर सकती हैं। History will look back at these dark times and bear witness to the ordinary people in the East and West who stood in solidarity with Palestinian defenseless civilians. History के बैक तरफ जाएं आप, पीछे की जानिब जाएं तो डार्क टाइम्स की तरफ आपको नजर आते हैं, एक विटनेस मिलते हैं कि ऑर्डनरी पीपल जो ईस्ट और वेस्ट में मौजूद हैं वो सॉलिडारिटी नजर आती है, उनका इत्तेहाद नजर आता है फलस्तीनियन डिफेंसलेस सिविलियंस की तरफ उनके साथ। It will also remember that the world's most powerful states um, और ये दोबारा से जो पावरफुल स्टेट्स हैं दुनिया की उनको रिमेंबर करवाएगा हु कुड हैव स्टॉप द वायलेंस, जो कि मतलब स्टॉप करवा सकती हैं तशद्दुद को, एवेटेड इसराइल्स बच्चरी ऑफ द फलस्तीनियन पीपल, और रोक सकती हैं इसराइल की इस किस्म की बच्चरी को जो वो फलस्तीनियन लोगों के साथ वहाँ पर कर रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है वो करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पाकिस्तान अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एसेस के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।